माई सेल्फ। याद रखिएगा इस चैप्टर और इसके पहले जो पढ़ाए थे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट नो, वो दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर समरी आएगा 5 नंबर के तो इससे आएंगे 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव 1 नंबर वाला में भी आते हैं और 2 नंबर में क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आते हैं। तो याद रखिएगा, या लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने के लिए भी 5 नंबर में आएगा। तो देखिएगा इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग पहले कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखे हैं वाल्ट विटमैन। क्या लिखे हैं बाबू? वाल्ट विटमैन लिखे हैं। याद रखिएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखे हैं वाल्ट विटमैन। अच्छा याद रखिएगा वाल्ट विटमैन एन अमेरिकन पोएट। ये कहाँ के हैं? अमेरिका के, ठीक है ना, अमेरिका के कवि हैं। याद रखिएगा कि इनका जन्म 31 मई 1800 कितना को 19 को, ऐसे तो पूरा डेट नहीं याद रखिएगा 1819, ठीक ना। उसके बाद डेट हो गया था इनका, मृत्यु हो गया था ना 26 मार्च 1800 कितना 92 को हुआ था। अच्छा तो इतना याद रखिएगा कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लिखे हैं वाल्ट विटमैन लिखे हैं। ये अमेरिकन पोएट है। इनका जन्म 1819 में हुआ था और डेड हुआ था कितना 1892 को हुआ था। बाबू इनके पेरेंट्स माने होता है माता पिता। इनके पेरेंट्स का नाम है, माता पिता का नाम, इनके पिताजी का नाम था वाल्टर विटमैन। क्या नाम था? वाल्टर विटमैन। याद रखिएगा इनके फादर्स, किनके फादर्स? वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन के फादर्स का नाम था, क्या नाम था बाबू? सॉरी, वाल्ट विटमैन के पिताजी के नाम था वाल्टर विटमैन एंड माता जी के नाम था इनका लुइजा वैन वेल्जर विटमैन। याद रहेगा लुइजा वैन वेल्जर विटमैन। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? लुइजा वैन वेल्जर विटमैन। अच्छा याद रखिएगा कि ये वाल्ट विटमैन थे क्या? वाल्ट विटमैन जो थे वो क्या थे? तो वाल्ट विटमैन वाल्ट विटमैन जो थे वो वर्क करते थे, काम करते थे। टीचर के भी वाल्ट विटमैन काम कर चुके हैं, एडिटर रह चुके हैं, ठीक ना। फिर वॉलंटियर ड्यूरिंग सिविल वॉर। अच्छा आप बताते हैं वॉलंटियर केकरा कहते हैं? सुनिएगा कि जब कोई भी काम बिना पैसा लिए हुए किया जाता है, जब कोई भी काम बिना पैसा लिए हुए किया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? वॉलंटियर कहते हैं। समझ में? तो सिविल वॉर, अमेरिका में सिविल वॉर माने कहने का मतलब गृह युद्ध हो रहा था। द फाइट द नेग्रोज, गोरे लोग और काले लोगों के बीच नागरिकता सिविलाइजेशन के लिए क्या हो रहा था? झगड़ा हो रहा था। दोनों में सिविलाइजेशन के लिए माने नागरिकता के लिए गोरे लोगों का कहना था, व्हाइट लोगों का, कि जो नेग्रो है माने ब्लैक कम्युनिटी है वो सब कहीं कुछ दूसरे देश से है, कोई दूसरे देश से आए, जबकि गोर लोग जो है सब जिनका जन्म कहाँ में हुआ है? यही में हुआ, यही मतलब अमेरिका में ही हुआ, जिसके वजह से वहाँ क्या हुआ था बाबू? झगड़ा हो रहा था। क्या हो रहा था? झगड़ा हो रहा था। कौची के लिए झगड़ा हो रहा था? हाँ, नागरिकता के लिए सिविल वॉर। ओकरे में ये वॉलंटियर का काम कर चुके हैं के वाल्ट विटमैन के कर चुके हैं बाबू? वाल्ट विटमैन काम कर चुके हैं। तो याद रखिएगा। अच्छा एक और इनका लिखा हुआ सबसे फेमस ये इंपॉर्टेंस है, पूछेगा कि लीव्स ऑफ ग्रास जो है के लिखे हैं तो वाल्ट विटमैन लिखे। लीव्स ऑफ ग्रास के लिखे हैं बाबू? वाल्ट विटमैन। ये लीव्स ऑफ ग्रास क्या है? ये पोएम का कलेक्शन है, माने पोएट्री इसमें बहुत सारा है। समझ में आया कि नहीं? तो याद रखिएगा लीव्स ऑफ ग्रास के लिखे हैं तो वाल्ट विटमैन लिखे हैं। लिखे भी है इसके नीचे कि एक कलेक्शन ऑफ पोएट्री, यह पोएट्री माने कविताओं का संग्रह है। कहते हैं फर्स्ट एडिशन माने प्रथम बार जब एडिशन हुआ था, पब्लिश हुआ था, प्रकाशित हुआ था कितना में? 1855 में ना, 1850। तब कहते हैं बीत कितना? इसमें 12 को कविताएं था। लेकिन जब लास्ट एडिशन पब्लिश हुआ ये कितना में? 1892 में, तो एकरा में कितना था टोटल बाबू? 400 पोएम्स था इसमें हो गया था। तो ये लीव्स ऑफ ग्रास था। चलिए एक बार फिर से देख लेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। ये है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लिखे हैं वाल्ट विटमैन। याद रखिएगा एन अमेरिकन पोएट है। इनका जन्म 31
मई 1819 को होता है, डेड हुआ था 26 मार्च 1892 को। इनके पिताजी का नाम था वाल्टर विटमैन और माताजी का नाम था लुइजा वैन वेल्जर विटमैन। अच्छा याद रखिएगा, वाल्ट विटमैन काम कर चुके हैं टीचर, एडिटर, वॉलंटियर, ये सिविल वार के दौरान रह चुके हैं। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि इनके पिताजी जो थे वाल्टर विटमैन जो थे वो कारपेंटर के भी काम किए। कारपेंटर मैंने समझते हैं बढ़ई वाला काम करते थे, कारपेंटर के भी काम कर चुके हैं। लिप्स ऑफ ग्रास जो है वो पोएम का कलेक्शन है, मैंने बहुत सारे इसमें पोएम है जो 1855 में प्रथम बार प्रकाशित हुआ था। तो एक में 12 गो पोएम्स था और लास्ट एडिशन जब पब्लिश हुआ था 1892 में तो इसमें कितना था, 400 पोएम था। कितना था, 400 पोएम था। तो यहाँ तक हो गया। अब बुक होगा से तो बता दिए। अब जो है बाबू इसका थीम थोड़ा सा समझेंगे। थीम कहने का मतलब है कि जितना पोएम जो है किस लिए लिखा गया है या कौची पर आधारित है। तो देखिए, वाल्ट विटमैन जो थे वो वॉलंटियर का काम कर चुके थे कुछ सिविल वार। जब अमेरिका में व्हाइट और नेग्रो लोगों के बीच में जब लड़ाई हो रहा था नागरिकता के लिए, सिविलाइजेशन के लिए, सभ्यता के लिए या सिटीजन के लिए, तो उसमें उस दौरान जब अमेरिका बिल्कुल मुक्त हो गया था, मुक्त कहने का मतलब कि लड़ाई झगड़ा दोनों में खत्म हो गया था ना, तब जाकर के इस जो पोएम है उसी के आधारित पर है। समझ में आया कि नहीं, वही सिविल वार के दौरान के हैं। तो चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे इसका समरी। देखिएगा, सब निकाल लो। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, कहते हैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। कहते हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद को ही सेलिब्रेट कर लेता हूँ, जश्न मना लेता हूँ। सेलिब्रेट माने क्या होता है, जश्न मनाना। एंड सिंग माई सेल्फ, और मैं खुद को ही गा लेता हूँ। देखिए माई सेल्फ आप पढ़े होंगे, टेबल एक बताए होंगे नरेशन में, आई मी माई 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 सेल्फ बताए थे ना। माई सेल्फ यानी कि सेल्फ जेकरा में लग जाता है उसका मतलब अर्थ होता है स्वयं या खुद होता है, ठीक है ना। तो वही कहता है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद को जश्न मना लेता हूँ। एंड सिंग माई सेल्फ, और मैं खुद को ही गाता हूँ। कहता है एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। कहता है और जो कुछ भी, एंड व्हाट, और जो कुछ भी, आई एज्यूम, एज्यूम मैंने मानना होता है, और जो कुछ भी मैं कुछ करता हूँ, मानता हूँ, यू शैल एज्यूम, वो तुम भी मानते हो। कवि का कहना है, वाल्ट विटमैन को कहना है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद को जश्न मना लेता हूँ और मैं खुद को गा लेता हूँ। एंड व्हाट, और जो कुछ भी, आई एज्यूम, जो मैं एज्यूम करता हूँ, जो मैं मानता हूँ, यू शैल एज्यूम, वो तुम भी मानते हो ना। वो कहते हो तुम भी मानते होगे। कहते हैं कि फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। कहते हैं कि फॉर एवरी एटम, एटम माने होता है परमाणु, एटम माने क्या होता है बाबू, परमाणु। और एवरी माने कहते हैं जिन परमाणुओं से मेरा शरीर बना है, जिन परमाणुओं से मेरा शरीर बना है, कहते हैं कि एज गुड बिलोंगिंग टू, वही अणु परमाणुओं से तुम्हारा भी कुछ बना हुआ है, शरीर बना हुआ है। माने कहने का मतलब आप जानते होंगे ना कि हमारा जो शरीर है 5 तत्व से मिलकर के बना है ना, क्षिति जल गगन पावक समीरा, पंच तत्व या अधम शरीरा ना, 5 तत्व से बना है, जिसमें मिट्टी है ना और भी बहुत सारे हैं। तो इसमें याद रखिएगा ये पूरा स्ट्रेंजर है, इसको कैसे याद रखेंगे सुनिएगा। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद को जश्न मना लेता हूँ। एंड सिंग माई सेल्फ, और मैं खुद को गा लेता हूँ। एंड व्हाट आई एज्यूम, और जो मैं मानता हूँ, यू शैल एज्यूम, वो तुम भी मानते होगे। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, और कहते हैं जिन अणु परमाणुओं से मिलकर के मेरा शरीर बना है, कहते हैं कि गुड, कहते हैं बिलोंगिंग टू यू, और वही अणु परमाणुओं से मिलकर के तुम्हारा भी शरीर बना है। सबके शरीर तो एक ही अणु परमाणु से मिलकर के बना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आगे कहते हैं, देखिएगा, कहते हैं बाबू कि आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। सुनिएगा, आई लोफ, LOAF, लोफ मतलब होता है एक वांडर, वांडर माने होता है इधर उधर भटकना होता है ना, वांडर माने घूमना। तो लोफ माने होता है कुछ घूमना।
भटकना। तो आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, कहते हैं कि मैं इधर उधर भटकता हूँ। कौन कह रहे हैं? वाल्ट विटमैन। आई लोग, मैं इधर उधर भटकता हूँ, एंड इनवाइट माई सोल, और मैं अपने आत्मा को इनवाइट करता हूँ। समझ में आया कि नहीं? और कहते हैं कि आई लीव, मैं आराम करता हूँ, एंड लोप, और इधर उधर देखता हूँ, एंड माई इज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। ये लाइन कई बार पूछ चुका है। कहते हैं आई लीव, लीव माने हो तो भाई विश्राम करना, आराम करना। कहते हैं आई लीव, मैं आराम करता हूँ, एंड लोप एट माई इज, और कहते हैं कि मैं इधर उधर भटकता हूँ, ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास। समर ग्रास कहने का मतलब होता है ग्रीष्म ऋतु के जो घास होता है, ग्रीष्म ऋतु के जो घास होता है, स्पीयर, स्पीयर बना होता है नुकीला, जो भाला नहीं ना घास में एकदम तिरछुल नहीं देखिए अगर निकल रहता है, उसी को स्पीयर। वही कहते हैं, कभी कहते हैं कि मैं आराम करता हूँ और इधर उधर देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ उस स्पीयर को, समर ग्रास, ग्रीष्म ऋतु के स्पीयर को, कि कितना सब लाइन बाय लाइन एक जगह खड़ा होते हैं। माने स्पीयर दिखने में एकदम बिल्कुल समान रहते हैं। माने कहने का इनका मतलब है कि जैसे अमेरिका में जो लोग लड़ रहे थे सिटीजन के खिलाफ, तो वही इनको कहने का मतलब है कि एकता कर रहे हैं, कि जिस तरह से समर ग्रास का जो स्पीयर है एक लाइन बाय लाइन खड़ा रहता है, एक साथ रहता है, उसी प्रकार से यहाँ के लोगों को भी रहना चाहिए। आगे कहते हैं कि माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फ्रॉम दिस सोल दिस एयर। कहते हैं माई टंग, कहते हैं मेरा जो जीव है, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरा खून का एक एक कतरा, मेरा खून का एक एक कतरा जो जिन अणुपरमाणुओं से बना, फ्रॉम दिस सोल, कहते हैं कि दिस एयर, वो यही की सोल से बना है। मैंने कहा के अमेरिका के ही सोल से। हम जो हवा ले रहे हैं ना, जो एयर ले रहे हैं, वो कहाँ की हवा है? अमेरिका के ही है। कहते हैं बोर्न हर hair of parents, born hair from parents the same and their parents the same। कहते हैं कि मेरा जन्म यही हुआ है, यही मतलब अमेरिका में, और मेरे माता पिता के भी जन्म यही हुआ है, और उनके माता पिता के भी जन्म यही हुआ। तीन पीढ़ी लेकर के गए, एगो अपन, एगो पिताजी के, और एगो उनके भी पिताजी के बाबा को लेकर के चल गए। कहते हैं कि सबका जन्म यही में हुआ है। कैसे कह रहे हैं कि काले लोग कहीं दूसरे जगह से आए हैं? तो वही तो एक में कहते हैं कि बोर्न, कहते हैं हेयर ऑफ पेरेंट्स ना, कहते हैं मेरे जो है माता पिता का जन्म यही हुआ है। कहते हैं बोर्न हर हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, और उनके माता पिता के भी जन्म यही हुआ, एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और उनके भी माता पिता के जन्म यही हुआ है। तो कैसे ना लोग कह रहे हैं, मैंने समझा रहे हैं लोगों को कि कैसे कहते हैं कि ये सब कहीं दूसरे देश से आया है। आगे I now 37, ये वाला याद रखिएगा, 37 years old in perfect health vegan। I know 37 years old, कहते हैं कि मैं अभी 37 years का हूँ, माने 37 वर्ष का हूँ, मैं अभी 37 वर्ष का हूँ, इन परफेक्ट हेल्थ विगन, और मेरा जो हेल्थ है, मेरा जो स्वास्थ्य है, वो बिल्कुल क्या है बाबू? परफेक्ट है। अभी स्वास्थ्य बिल्कुल क्या है बाबू? परफेक्ट है। कहते हैं होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और मैं आशा करता हूं कि अभी मेरा मृत्यु नहीं होगा, मैं आशा करता हूं कि अभी मेरा मृत्यु नहीं होगा। कहते हैं क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एबियंस, क्रीड्स माने होता है धार्मिक विचारधारा, क्रीड्स माने क्या होता है? धार्मिक विचारधारा, एंड स्कूल्स इन एबियंस, एबियंस माने भुलाना। कहते हैं मैं धार्मिक विचारधाराओं को कुछ करना चाहता हूं, भूल जाना चाहता हूं। देखिएगा बाबू, एक जैसे मान लिया जाए हम लोग भी अगर पहले गुलाम थे 1947 के पहले, तो पहले वाला बात अगर सुन करके अभी भी अगर हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं तो कितना ज्यादा ना पीछे वाला बात को सुन करके दुख होता है कि कैसे लोग रहते थे। आज तो हम लोग हैं तो मॉडर्न एज में जी रहे हैं, सब चीज हम लोग के पास उपलब्ध है, लेकिन पहले के आदमी कैसे रहता होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वही कहते हैं, तो बात याद आता है कि नहीं आता है? बोलो ना, अरे आता है ना? तो वही कहते हैं क्रीड्स एंड स्कूलिश एबियंस, मैं धार्मिक विचारधाराओं को भूल जाना चाहता हूँ। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं बाबू? कहते हैं क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एबियंस, मैं धार्मिक विचारधाराओं को भूल जाना चाहता हूं। कहते हैं रिटर्निंग बैक,
लेकिन वो बार बार मुझे याद है, रिटर्निंग बैक, वो मुझे याद आ जाते हैं। एंड वाइल सफरिंग एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेटेड, कहते हैं कि वो बार बार मुझे कुछ हो जा रहा है, याद आ जा रहा है, बट नेवर फॉरगेटेड, ये कभी भुलाया भी नहीं जा सकता ना। भूलना तो चाह रहे हैं लेकिन भुला नहीं जा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, क्या कह रहे हैं, वाल्ट विटमैन कह रहे हैं। आगे कहते हैं बाबू, आई हर्बोर फॉर गुड और बैड, समझ में आया कि नहीं। कहते हैं हर्बोर माने खतरा होता है, ठीक ना, हर्बोर माने क्या होता है, खतरा, या हजार्ड माने, हजार्ड माने, कहते हैं हजार्ड माने खतरा होता है। आई हर्बोर फॉर गुड और बैड, कहते हैं कि मैं दोनों चीज में विश्वास, हर्बोर माने याद रखिएगा विश्वास तरह से होता है। तो आई हर्बोर फॉर गुड और बैड, कहते हैं कि मैं दोनों का पक्ष सही, मैं गुड और बैड माने कि मैं अच्छा और खराब दोनों में से हूँ ना। कोई भी मनुष्य है तो ना बैड और गुड दोनों भी हो सकता है। कहते आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजर, कहते हैं कि कितनों भी खतरा हो मैं बोलने के लिए वहां कोची हूँ, तैयार हूँ। कौन बोलने के लिए तैयार है, वर्ल्ड विटमैन, वही कहते हैं आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजर, कहते हैं कि ना कि हजार माने खतरा होता है, कहते हैं कि अगर मैंने कितनों भी खतरा रहे मैं वहां पे बोलने के लिए कोची हूँ, तैयार हूँ। और नेचुरल विथआउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, और मैं नेचुरल माने जो प्राकृतिक ने मुझे जो वाणी दिया है, नेचुरल विथ चेक विथ कहता ओरिजिनल एनर्जी, जो मेरा ओरिजिनल एनर्जी है, जो ऊर्जा है, मैं उस ऊर्जा के साथ उसके खिलाफ बोलूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यही था, और ठीक ना।